अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं एबटाबाद। करते करते ना टाइम ऐसा ही हो जाता है कि शाम का टाइम हो गया है। हालांकि मैंने कहा था कि जल्दी निकलेंगे, हस्बैंड भी कह रहे हैं कि टाइम पे निकलेंगे, लेकिन हमेशा जो लेट होती हूँ वो मैं ही होती हूँ कि पता ही नहीं चलता टाइम का, और फिर रात हो ही जाती है। जाते जाते बस मगरिब का टाइम हो ही गया था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घर, और मैं आई हूँ जी अपनी खाला के घर, क्योंकि मेरे अम्मी अबू की डेथ हुई हुई है। और जिसके मैं कहती हूँ, सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है, जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं, अल्लाह पाक उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उनके पेरेंट्स को सलामत रखे, और अल्लाह पाक उनकी औलाद के सरों पे अपने पेरेंट्स का साया सलामत रखे। तो जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको करबट करबट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो यहाँ पे मैं अपनी खाला के घर आई हूँ, और ये हदीस भी है कि खाला माँ जैसी है, और बिल्कुल हमारी खाला जो है वो हमारी बिल्कुल माँ जैसी हैं, बिल्कुल अम्मी की तरह हैं। एक तो हमारी खाला की औलाद भी नहीं है, और दूसरा हम ही उन्हीं की औलाद हैं, वो ही हमारी माँ है। तो सबसे पहले मेरी सारी सिस्टर्स, मैं, जब भी हम लोग आते हैं अपनी खाला के पास ही आते हैं, और यहीं पे ही हमारा स्टे भी होता है। तो अल्लाह पाक भाइयों का साया बहनों के सरों पे सलामत रखे। भाइयों के वजह से ही भाइयों को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे कि मैका जो होता है ना, वो उसके दरवाज़े खुले रहते हैं। और यहाँ पे जी मेरी भाभी ने खाना बनाया हुआ था, चिकन कढ़ाई थी, और साथ में मेरा फेवरेट खाला ने बनवाया था मेथी और गोश्त, साथ में था अचार, और साथ में जी हो गई है चाय। और यहाँ पे जी फिर खूब हमारी हुई गपशप, क्योंकि तकरीबन 3.5 साल के बाद मैंने अपने बहन भाइयों को देखा है, 3.5 साल के बाद मैंने अपनी खाला को देखा है। बात तो हो जाती है, लेकिन बात का वो मज़ा नहीं आता जब बंदा अपनों में बैठ के उनके फेस को देखता है, और इतना अच्छा लगता है। और 3.5 साल आप खुद सोचें, एक काफ़ी टाइम है। कोरोना ने हमें बस बंद करके रखा हुआ था। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं अपने बहन भाइयों के पास बैठी हुई गपशप लगा रही हूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मैंने अपनी खाला को बोला, ये जो फ्रेम होती थी ना, ये हमारी ड्राइंग रूम में होती थी ये फ्रेम भी, और एक मेरे मामू की थी। वो पहले पहले तो इसी तरह की फ्रेम्स जो होती थी वो लगाते थे। तो वो क्या हुआ कि मेरी खाला ने उठा के इनको रख दिया, क्योंकि जब बंदा देखता है, एक तो देख के दिल भी खफा होता है, उदास भी हो जाता है, और दूसरा ये है कि पिक्चर इसी तरह सामने हो तो फरिश्ते भी नहीं आते। जब इनको भी पता चला तो इन्होंने उठा के तो इनको संभाल के रख दिया था अंदर। तो फिर आज मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पे फ्रेम होती थी खाला, वो कहाँ पे है। तो ये फिर उन्होंने मुझे ला के दिखाई है। और ये जी हैं मेरे अब्बू, और साथ में है मेरा छोटा भाई। और यहाँ मैं अपने बच्चों को भी बता रही थी, उनको दिखा रही थी कि ये आपके नाना अबू हैं। तो वो हरम, माशाल्लाह ये है हरम, इन बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेती है मम्मा। ये फिर वो मुझे कहती है, मम्मा ये क्या कि ऐसे तो नाना अबू तो बहुत यंग थे, ये तो ये है कि बूढ़े जो होते हैं वो ऐसे अल्लाह पाक के पास चले जाते हैं। तो मैं उसको यहाँ पे समझा रही थी। तो ये वो मुझे कहती है कि नाना अबू तो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। बस मैंने बच्चों को ये है कि अपने रिश्तों की पहचान करवानी चाहिए, और बच्चों के दिल में जो है ना, रिश्तों की पहचान, रिश्तों का प्यार, ये पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चों के दिलों में, मतलब रिश्तेदारों का जो प्यार होता है वो डालें, उनकी जो अपने रिश्तेदारों की पहचान, क्योंकि हम तो होते भी मुल्क से बाहर हैं, और इसलिए हमारे बच्चे जो होते हैं वो फैमिली को ज़्यादा पहचानते नहीं हैं। तो इसलिए साथ साथ उनको ये चीज़ जो होती है इंट्रोड्यूस करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अभी हस्बैंड जा रहे थे जी अपने मामू की तरफ, और यहाँ पे मैं, मेरी खाला गपशप लगा रहे थे आपस में, और धूप भी निकल आई थी। और ये इस घर से बहुत ज़्यादा मेरी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैं स्कूल से वापस आती थी तो सबसे पहले खाला की तरफ ही आती थी। मैं कॉलेज से वापस आती थी तो सबसे पहले खाला के पास ही आती थी। फिर यहाँ पे रेस्ट करके आराम से मैं शाम के टाइम जो होता है अपनी अम्मी के घर, अपने घर मतलब जाती थी। तो वो हमारा घर जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बस 5 मिनट का रास्ता है। तो वो उधर है मेरी अम्मी का घर। तो यहाँ पे जी हम लोग गपशप लगा रहे थे, और इसी बरामदे में ना मैं बार बार सामने देख रही थी कि मेरी फ्रेंड का घर है, कि वो मुझे दिख जाए या उसको पता चले कि मैं आई हुई हूँ। अगर उसको पता चल जाता ना तो वो उसी टाइम ही आ जाती, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं था।
तो इसलिए मैं देख रही थी क्योंकि सामने उसका घर था। मैंने कहा चलें सामने से नज़र आती है तो फिर आपस में दुआ सलाम कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स की ना बहुत ज़्यादा मुझे अपनी फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा याद आती है। और क्योंकि वो टाइम मेरी कॉलेज फ्रेंड भी है, मेरी स्कूल फ्रेंड भी है और मेरी बचपन की फ्रेंड भी है। और यहाँ पे जी मेरी जो बहन है वो भी आ गई थी। मेरी दोनों बहनें माशाल्लाह से आ गई थी जो मुझसे बड़ी हैं। तो एक तो रात को ही आ गई थी हमारे बाद ही, जो इधर पास सेप्टेम्बर में ही रहती है, और एक जो है वो गांव में रहती है और वो हमारे उठने से भी पहले आ गई है माशाल्लाह से। आपको पता है गांव वाले लोग तो एक्टिव होते हैं। और ये जी आ गई है मेरी फ्रेंड, जब उसने मुझे देखा है छत से कि ये आई हुई है तो बस आ गई जल्दी से फ़ौरन से, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। बस मैं कहती हूँ कि ये टाइम यहाँ पे ही रुक जाता। जिस तरह हम बहुत ज़्यादा गपशप लगाते थे जब हम स्कूल में भी होते थे, तब भी हमारी बातें होती थी उस टाइम। जब हम घर आते तो घर में भी ना हम ना अपने डोर के पास खड़ी होकर बातें वगैरह करके फिर मैं खाला के घर आ जाती थी, क्योंकि खाला के घर के पास जो है इनका घर है। और अब तो माशाल्लाह से इनका भी एक बेटा भी है, हरम जितना इनका बेटा है। और यहाँ पे जी फिर ये आई हुई थी, हमने खूब गपशप लगाई है। और इधर साथ साथ भाभी जो है वो मेरा काम कर रही थी। मैं अपना ड्रेस लेके आई थी एक, वो तो मुझे कहती हैं कि नहीं ये मैं खुद स्टिच करके दूँगी, और आप देखना इतना प्यारा स्टिच करके दूँगी तो आपको पता चलेगा। भरजाई बने दे देख माशाल्लाह इंशाल्लाह रब्बू सोने बना के कोई एक लोन दई में बढ़ा के छोड़े मेरे ते लंबे सोना बने दे डिजाइनिंग तो नहीं अल्लाह जी नसीब करो है लंबाई ना चलिए मैं उसका कटिया भी नहीं लंबे गर्मी में। लोन दई ना टू पीस ही bu सोना लग गई। इधर मेरी भाभी मुझे कह रही हैं कि मैंने 2 पीस अपने लिए जो है वो समर सीज़न का ड्रेस सिलाई किया था, लेकिन बहुत प्यारा सिलाई किया है। अब मुझे ये है कि मुझे उसकी शर्ट जो है थोड़ी लेंथ में ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए वो आप रख लो। तो मैं उसको कह रही थी नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, तो कैसे कि नहीं मेरे तो किसी काम का भी नहीं हो गया। तो ये है कि अब आपके काम का है, अब उसे कटिंग भी करके अब उसको सही भी नहीं कर सकती क्योंकि आगे से उसकी मैंने डिज़ाइनिंग कर दी थी। तो यहाँ पे जी फिर रात का टाइम, क्योंकि दिन को ना रात का जो सालन बचा हुआ था, मैंने तो खाला को बोला है मैंने वही मेथी गोश्त ही खाना है, और बाकी चिकन कढ़ाई वाला भी पड़ा हुआ था। और हस्बैंड जो थे वो चले गए थे अपने मामू की तरफ। तो फिर ये रात का टाइम है, दिन को तो हमने रात वाला ही खा लिया था। और अभी फिर जी बनाए हैं, मेरी भाभी ने जी बनाया है काबली पुलाव। वो कह रही थी कि रात को भी बच्चों ने सालन नहीं खाया है, शायद उनको स्पाइसी लगा हो, तो इसलिए काबली पुलाव जो है वो बच्चों का भी फेवरेट है, वो स्पाइसी नहीं होता और सब खा लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी उनके हाथ का ये काबली पुलाव मुझे लगा है, बहुत मज़े का बनाया हुआ था। और साथ में चना चाट बनाया हुआ था, और साथ में इमली की चटनी थी। इमली की चटनी ना मेरे भाई को बनाने का बड़ा शौक़ है। रात को भी उसने इमली की चटनी बनाई और मैंने कह दिया कि बहुत टेस्टी है, तो अभी भी इमली की चटनी बनाई है। और साथ में जी है खीर का। और बच्चों को याद आ रहे थे उनकी दादो और दादा अबू, बहुत ज़्यादा मैमूना मिस कर रही थी। और मैमूना को इधर आके हो गया जी बुखार, और मनाइल ने भी खाना पीना छोड़ दिया, और साथ में हरम भी बस अपनी कज़न्स को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बेटा अब मैं भी 3.5 साल के बाद आई हूँ, तो मेरा भी दिल करता है मैं अपनी मम्मा के पास रुकूँ, अपनी मम्मा के पास बैठूँ, अपनी मम्मा से बातें करूँ। हरम को तो माशाल्लाह से मैंने समझाया, वो तो समझ गई। और मैंने कहा ये मेरे भी बहन भाई हैं, मेरा दिल भी करता है इनके पास रहूँ। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने समझा बुझा के खिला दिया था, खाना खाना रखा ही था। तो फिर मेरे जो बड़े बहनोई हैं वो भी आ गए थे, और आते हुए वो साथ में फ्राइड फिश ले आए थे। तो इसलिए खाना फिर और ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो गया था। और ये है जी मेरा बांजा, तो ये नर्सरी में था, नर्सरी से लेके 5th क्लास तक ये हमारे पास ही होता था। तो वो छोटा था तो उस टाइम की बातें मैं इसको याद करवा रही थी, और अभी से कैमरे में आते हुए शेयर मार रही थी। तो यहाँ पे जी हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर खाना खाया ही था तो लाइट चली गई। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरे बहनोई और बांजा भाई सब लूडो खेल रहे थे। हरम अपने बाबा की साइड ले रही थी। लाइट तो चली गई थी लेकिन इन्होंने अपनी गेम फिर भी स्टॉप नहीं की है। और मोबाइल की चार्ज, एक तो जो गैस लैम्प था उसकी भी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं लग रही थी, और मोबाइल की टॉर्च से ना इन्होंने अपनी गेम को कंटिन्यू रखा। और यहाँ पे ये अपनी लूडो को कर रहे थे एंजॉय, और मैं, मेरी सिस्टर्स जो हैं और साथ में मेरी खाला, हम लगा रहे थे आपस में गपशप। मेरी भाभी भी थी, और यही टाइम था, यही मोमेंट्स थे कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे गुज़रे हैं।
अली भी आंदे ठीक आ ਤੇ ਤਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਇਆ ਕੇ ਦੇਸੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਓਹੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੋਣ ਹੈ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਚਾਰ ਤੀ ਦਾ ਪੀਛਾ ਹੋਏ ਚਲੋ 6 ਪੈਰ दो ऐसा पति का ਐਸਾ 6 ਤੋਂ ਦੋ ਗਿਆ ਚਲੋ कितना आ जी यहाँ पे बहुत सी पुरानी यादें हो जाती हैं ताज़ा। मेरी बहन जो है वो कराची वाली बहन जो है वो भी आती थी, मेरे बहनोई, हम सब बहन भाई मिल के इकट्ठे बैठ के ना तो लूडो खेलते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो यहाँ पे फिर मैं ले आई थी नेक्स्ट डे जी मेमूना को क्लिनिक पे, इधर घर के पास ही था, क्योंकि इसको चेकअप करवा रही थी, इसको हो गया था बुखार। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोगों की दावत कहाँ पे थी। मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।